जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे आकांक्षा 40 का जो एग्जाम होने वाला है, आपको पता होगा। तो आकांक्षा 40 के लिए जिन भी विद्यार्थियों ने अपना मेडिकल स्ट्रीम रखा था, तो उनके लिए आपको पता होगा कि टोटल 160 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में और मेंटलिटी एबिलिटी टेस्ट जो है आपका मैथ में आपको पूछा जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक सेट हम लोगों ने ले लिया है। आज हम लोग बात करेंगे आपका बायोलॉजी का। किस पे? बायोलॉजी के सेट संख्या 1 पे हम लोग बात करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो अभी तक आकांक्षा 40 का कोई मॉडल पेपर आया नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर वाला मॉडल पेपर को और खुद से 2-4 क्वेश्चन इस पे ऐड कर कर एक नया मॉडल पेपर बनाए हैं, और उसी के हिसाब से क्या आएगा आपका क्वेश्चन आएगा माय डियर फ्रेंड। तो इन सारे मॉडल पेपरों को क्या करना है, आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, कर लेना है। तो देख सकते हो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, स्कूली एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार बायोलॉजी का बात करेंगे। बायोलॉजी पे है आपका। तो टोटल के टोटल प्रश्नों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न 81 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो आहार श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये आपका प्रश्न है। और ऑप्शंस क्या देखते हो, घास, गेहूं तथा आम। उसके बाद क्या है, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मानव, और घास, मछली तथा बकरी। तो आपने आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे घास को क्या खाया, कोई एक कीट खा लेता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, सांप को गिद्ध खाता है, और गिद्ध को फिर क्या करता है, कोई मानव जो है वो खा जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या प्रोसेस था। तो आप ये बताओ, क्या घास को क्या गेहूं खाता है क्या? आप बोलोगे नहीं। क्या गेहूं को आम खाता है क्या? आप बोलोगे नहीं। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि घास को बकरी खाई। ये बात सही है कि घास को बकरी खाता है, और बकरी को आदमी खा लिया, मानव खा लिया, ये सही है। तो ये आपका एक उदाहरण है। लेकिन अगला उदाहरण हम लोग चेक करते हैं, जैसे बकरी को क्या गाय खाता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। घास को मछली खाया, तो मछली क्या घास खाता है? आप बोलोगे नहीं। और मछली को फिर बकरी खाया, ये भी नहीं। तो होगा कौन सा कि घास जो है बकरी को खाता है, और बकरी क्या करेगा माय डियर फ्रेंड, मानव क्या करेगा, बकरी को खा जाएगा। तो ये क्या है, आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है आपका कि CFC क्या है, CFC का पूर्ण रूप क्या है। और आपको पता होगा कि आप कक्षा 8वीं से ही पढ़ते आए हो कि CFC का क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो देखोगे, अगर आप देखोगे तो CFC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक बच्चा जो उसके पिता से डैश क्रोमोसोम प्राप्त करता है, तो वो क्या हो जाता है, क्या होता है, लकड़ी मतलब लड़की होता है, सॉरी क्या होता है, वो गर्ल्स बनता है। तो आपको पता होगा कि क्रोमोसोम का बात किया जाए तो एक जगह आपका क्या होता है XX, एक जगह क्या होता है आपका XY। तो माता के पास X और Y क्रोमोसोम, माता के पास क्या होता है, आपको पता होगा कि माता के पास जो है आपका वो XX क्रोमोसोम पाया जाता है, और पिता के पास XY क्रोमोसोम पाया जाता है। आपको यह भी पता होगा कि डोनर जो अगर यानी कि पिता अगर माता के पास तो ऑलरेडी XX है, तो X के सिवा तो कुछ दे नहीं पाएगी। अगर मान लिया जाए कि माता अपना X देती है क्योंकि उसके पास X क्रोमोसोम है, और बाप क्या करता है, अपना Y क्रोमोसोम देता है, तो इससे जो बनने वाला संतति है वो लड़का होगा। लेकिन अगर मम्मी का X है तो X ही देगी। मम्मी क्या की X संतति दे दी, और बाप क्या किया, अपना X संतति दिया, यानी कि X क्रोमोसोम दिया, तो उससे बनने वाला जो शिशु होगा वो क्या होगा आपका, लड़की होगा। तो ये डिपेंड क्या करता है कि देखो, एक बच्चा उसके पिता से किस क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, तो X क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो कभी प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा, आप ये बताओ कि अगर क्या लड़की की जगह क्या पूछेगा कि लड़का होना है, तो कौन सा क्रोमोसोम होगा, तो उस समय क्या होगा, XY। कभी पूछेगा कि कोई संतति जो है वो लड़का होगा या लड़की है, किस पर निर्भर करता है, माँ पे कि बाप पे, तो क्या बोलोगे, पिताजी पे। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आगे देख सकते हो क्या आपका अगला प्रश्न है आपका मेंडलीव संबंधित है। तो आपने मेंडलीव का धारणता, विकास का धारणता आपने पढ़ा होगा। तो विषय
गुण लक्षण के उत्तराधिकारी और मिलने वाले नियम से क्या था, इनका लक्षण था। तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर 1। बाएं हस्त का तो नियम होगा नहीं, पारिस्थितिक तंत्र होगा नहीं, और परपोषी संबंधित उन्होंने विचारधारा दिया नहीं था। तो आपने मटर के पौधे के बारे में पढ़ा होगा, तो वही वाला बात था। तो उसमें वो एक खास बात बोला था कि कोई भी विशेष गुण का जो होता है वो हस्तांतरण होता है, या तो फिर क्या करता है वो मिलता है, या खुद से क्या करता है उसको बनाता है, जो भी मेंडलीव ने अपनी विकास की धारणता में उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि आपके शरीर में क्या है, अपेंडिक्स कहाँ का, अपेंडिक्स का स्थान, यानी कि अपेंडिक्स जो है वो कहाँ पे होता है। तो आपको पता है, मैं अगर अपेंडिक्स का मैं बात करूं कि अपेंडिक्स आपका कहाँ पे होता है, तो ये बड़ी आंत में, अपेंडिक्स हमेशा बड़ी आंत में बनती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं, यानी कि बड़ी आंत, इस पे बनती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि पुस्तक क्या है, पुस्तक का नाम है क्या है, देख सकते हो, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के अगर मैं लेखक का बात करूं तो इसके लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है, प्रश्न है आपका स्यूडोपीडिया पाया जाता है, स्यूडोपीडिया कहां पाया जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो मैं बात करूंगा स्यूडोपीडिया का, तो ये किस में पाया जाता है माय डियर फ्रेंड, तो ये आपका अमीबा में पाया जाता है। तो अमीबा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या आपका, प्रश्न है आपका प्रवर्ती क्रिया नियंत्रित करता है। तो प्रवर्ती क्रिया का आपका पता होगा, इसको कौन करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपको पता होगा कि केंद्र तंत्रिका तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि CNS क्या हो जाएगा, CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न है आपका देख सकते हो, ये आपका स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है कि मुकुलन होता है, क्या प्रश्न है, मुकुलन होता है। तो मुकुलन आपका हाइड्रा में और ईस्ट दोनों में होता है। तो मान लीजिए कि इस बार आपका मुकुलन से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में हाइड्रा मिला। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अगला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हो सकता है कि हाइड्रा की जगह क्या दे दे, आपको ईस्ट दे दे, तो आपको उस समय ईस्ट मारना, या ये भी ऑप्शन है A और B दोनों, तो फिर उस समय क्या करना है, आपको दोनों ही मारना होगा। अगला प्रश्न है आपका देख सकते हो क्या है कि क्या है, पक्षमाभ पेशी पाई जाती है। पक्षमाभ पेशी कहां पाई जाती है, और आपके ऑप्शंस क्या है आप देख सकते हो, हृदय में, जांग में, आंख में और कान में। तो पक्षमाभ जो होते हैं वो आंख में पाया जाता है, आईज में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देख सकते हो आपका क्या है कि प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया एक बीमारी है जो डैश में होता है। ऑप्शंस क्या है, जठर में, मस्तिष्क में, गला में, आंख में। तो देखिए जितने भी बायोपिया होता है ना, लगभग वो आंख में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंख में, क्या हो जाएगा, आंख में। और इसको ठीक करने के लिए क्या लगता है, तो बायोफोकल लेंस लगता है, इसको द्विपक्षीय लेंस बोलते हैं ना, बायोफोकल, तो वो आपको लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है, अब प्रश्न है कि पुष्प में क्या है, पुष्प में पुंजानांग क्या है, पुष्प में पुंजानांग है। आप क्या देख सकते हो, क्या है आपका स्लेप है, पटेल है, एस्टामेन है, या कार्पोल है। तो मैं बात करूं अगर मैं इसका आंसर का, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एस्टामेन, क्या हो जाएगा, एस्टामेन। और मैं आपको बता दूं कि अगर एस्टामेन का बात किया जाए तो एस्टामेन को शायद मेरे हिसाब से इसको पुंकेसर कहा जाता है। आपका एस्टामेन क्या इंग्लिश है, पुंकेसर, और पुंकेसर में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। तो क्या होगा, एस्टामेन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या आपका कि भ्रूण को मां के रक्त से पोषण एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलता है, जिसे क्या कहते हैं। तो हम लोग इसे उसको नाभि बोलते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा, क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा कि भ्रूण जो होता है, यानी कि मां के गर्भ में जो छोटा नवजात शिशु होता है, उसको मां के रक्त से उसको पोषण मिलता है। और वो पोषण कहां से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होती है। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो किस पे परिवर्तित होती है, तो आपको पता होगा अमीनो अम्लों में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है पत्ती, तना, क्लोरोप्लास्ट या द्वार कोशिका। तो क्या हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, आपका प्रश्न है कि बांस क्या है। आपका प्रश्न क्या है, बांस क्या है। तो पेड़ है, झाड़ी है, दैत्याकार उष्णकटिबंधीय घास है, या आपका जड़ी बूटी है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि क्या है, दैत्याकार एक उष्णकटिबंधीय क्या है आपका घास है। अगला क्या देख सकते हो, प्रश्न है आपका 97 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न
प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो क्या है कि रिकेट्स बीमारी का कारण क्या है। रिकेट्स बीमारी का कारण के ऑप्शंस क्या है, विटामिन ए की कमी से। तो आपको पता होगा कि विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है, रतौंधी नामक बीमारी होता है। अगला क्या है, विटामिन डी की कमी से। तो आपको पता होगा रिकेट्स की जो बीमारी होता है वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी क्या है, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, अस्कर्वी, क्या होता है, अस्कर्वी रोग होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। तो रिकेट्स किसके लिए होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन पूछा है तो आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उस क्या करना है आपको, विटामिन वाले जितने भी हैं कि विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, वो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या 98 अगला प्रश्न 98 नंबर का प्रश्न है कि पेचिस तथा इन्फ्लुएंजा के कारण है। तो देखिए पेचिस का जो कारण है वो क्या है आपका, जीवाणु, क्या है, जीवाणु। और इन्फ्लुएंजा उसका कारण क्या है, विषाणु। तो इसका क्या हो जाएगा, जीवाणु और विषाणु। देखिए आपको यहाँ पे जब भी क्रमशः वाला बात है, लगातार वाला बात कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि पेचिस किसके लिए होता है, जीवाणु के कारण। और आपका जो इन्फ्लुएंजा होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। और यहाँ पे देखिएगा विषाणु और क्या है, जीवाणु, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या बोल, अगर आप इस पे टिक मार रहे हो तो यानी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि पेचिस जो विषाणु के कारण हो रहा है और इन्फ्लुएंजा जो है वो जीवाणु के कारण हो रहा है, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्रमशः वाला जब होगा तो आपको ऑप्शन नंबर 3 ही मारना पड़ेगा, जीवाणु और विषाणु क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है C4 चक्र के नाम से जाना जाता है। C4 चक्र के नाम से क्या है, जाना जाता है। और आपको पता होगा कि C4 जो चक्र है उसको हैच एवं एस्केल चक्र के नाम जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर C3 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे 100 पे शतक वाले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए पादप हार्मोन का बात किया जाए तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन है, और ABA ये भी एक पादप हार्मोन है। लेकिन इंसुलिन क्या आपको पता होगा कि मानव में पाया जाता है, जीव जंतु पाया जाता है। तो क्या होगा, ये आपका इसका 3 हो जाएगा। आप ये बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स आपको क्या करना है, बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका 101 नंबर का प्रश्न है कि आवृत्ति बीजियों में प्रजनन की इकाई क्या होता है। तो आवृत्ति बीजी होता है, एक होता है आवृत्ति बीजी, होता है अनावृत्ति बीजी। जो भी आवृत्ति बीजी होता है इसमें जो पुष्प होता है वो क्या होता है, इसका जनन का भाग होता है। तो पुष्प क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो फिर से एक फुल फॉर्म वाला है। तो आपका प्रश्न क्या है, देख सकते हो RUBP, क्या रब है ना, RU बड़ा आर छोटा UBP है, इसको क्या बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 103 नंबर का कि यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों कहलाते हैं तो क्या बोलते हैं। देखिए फूल 2 तरह का होता है, एक विकसित फूल और एक क्या होता है, अविकसित फूल। तो देखिए विकसित फूल क्या होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण पाया जाएगा, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिलेगा। तो जब भी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मिलेगा तो विकसित पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प, यानी कि जिसमें 2 लिंग पाया जाता है। और इसमें एक लिंग पाया जाएगा, या तो केवल स्त्री केसर या तो केवल पुंकेसर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी। तो यहाँ पे क्या बोला कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों, यानी कि विकसित फूल है। और विकसित फूल में क्या पाया जाता है, दोनों। तो दोनों को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। तो इसका क्या हो जाएगा, द्विलिंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है आपका 104 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है। तो कोशिका चक्र के दौरान किसका संश्लेषण होता है, आपके प्रश्न है। तो बात करें प्रश्न पे तो 104 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, एस प्रावस्था। क्या हो जाएगा, एस प्रावस्था। क्योंकि पता होगा कि जो कोशिका द्रव, जो कोशिका होता है वो 2 चरण में आपका टूटता है। पहला जो चरण में होता है कोशिका केंद्रक से टूटता है, और दूसरे में क्या होता है, केंद्रक जैसे टूटा वो कोशिका द्रव में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव। तो अगर कभी पूछेगा कि कितना चक्र है, तो 2 चक्र में, तो इसका जो बोलेंगे तो कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण जो होता है वो एस प्रावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि किण्वन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है। तो किण्वन द्वारा जो उत्पाद बनता है वो अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल एल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन आत्महत्या के थैली के नाम से जाना जाता है। और क्या बोला जाता है, आपको पता है कब्रगाह भी बोला गया है। और आप क्लास 10 से पढ़ते हैं लाइसोसोम, और क्लास 10 का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो लाइसोसोम क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मघाती की थैली। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है,
प्रश्न है आपका, प्रश्न 107 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या देख सकते हो, निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होता है। तो जो बीजांड होता है वो किस पे विकसित होता है, ये आपका प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड किस पे विकसित होता है, तो ये बीज के रूप में विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि फलों क्या है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन क्या करता है, आपका उत्तरदायी है फलों को पकाने के लिए। तो आपको पता होगा इथाइलिन जो है ये आपको फलों को क्या करता है, पकाने में काम देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, 109 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका कि ब्रायोफाटा में मादा का जनन अंग होता है। जो ब्रायोफाटा होता है उसमें मादा का जनन अंग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही हो जाएगा, आर्चिगोमनियन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्चिगोमनियन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो 110 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि विनाइट्रीकरण क्या है, विनाइट्रीकरण डैश के द्वारा किया जाता है। तो विनाइट्रीकरण का बात किया जाए तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये स्पुडोमोनास के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अदरक एक रूपांतरित है। तो अदरक किसका रूपांतरित है, तो अदरक जो है माय डियर फ्रेंड वो किसका रूपांतरित है, तना का रूपांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देखो, अब अगर इससे प्रश्न पूछा तो जाहिर सी बात है पूछेगा कि आलू किसका रूपांतरण है, या पूछ देगा गाजर किसका है, मूली किसका है, ये सारे प्रश्न पूछेगा। तो जब ये टाइप का है तो वो सारे भी आप कर लेना कि आलू किसका रूपांतरण है, आपका प्याज किसका रूपांतरण है, शकरकंद किसका रूपांतरण है, ये भी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन सारे प्रश्नों को भी आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि डंबलाकार द्वार कोशिका पाई जाती है। जो डंबलाकार जो द्वार कोशिका होती है वो किस पे पाई जाती है, आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, तो एक बीजी जो पत्री होती है इसमें डबलाकार क्या पाया जाता है, आपको कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न 113 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या देख सकते हो कि मानव में उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो मानव में उत्सर्जित पदार्थ क्या देख सकते हो क्या है, यूरिया अम्ल एवं यूरिया या क्या अमोनिया। तो अगर मैं बात करूं उत्सर्जित पदार्थ का, तो यूरिक अम्ल और यूरिया जो है, आप देख सकते हो ऑप्शन को मैं बोल दूं कि ऑप्शन को बोलने में थोड़ा गलती हो गया, यूरिक अम्ल एवं यूरिया और क्या अमोनिया। तो देखिए ये दोनों ही क्या है, आपका उत्सर्जित पदार्थ है। क्या, यूरिक अम्ल और यूरिया जो है वो दोनों क्या उत्सर्जित पदार्थ है। तो 2 नंबर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कोशिका के द्वारा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहां पे होता है, तो माइटोसिस में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि तंत्रिका आवेग प्रवाहित होता है। तो तंत्रिका आवेग जो होता है वो विद्युत संकेत के द्वारा प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 116 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि इंसुलिन डैश के ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन का स्रावित कहां से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 नंबर का प्रश्न आपका क्या है, विषाणु होता है। और ऑप्शन क्या है, कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय या एककोशिकीय। तो देखिए जो जीवाणु होता है ना इसमें कोशिका ही नहीं पाया जाता, तो क्या होगा अकोशिकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो देख सकते हैं प्रश्न क्या है आपका कि कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है। तो देखिए जो पेड़ का जो जड़ होता, तो क्या है कि कोहनी का जड़ किसका उदाहरण है। तो कोहनी यानी पता है कि घुटना जो होता है उसका जो जॉइंट होता है वो किस तरह का है, कोहनी का जोड़ का बात कर रहा है, तो किस तरह का जोड़ होता है आपका प्रश्न है। तो बात करें इसका तो क्या हो जाएगा, ये इसको हिज जोड़ बोलते हैं। यानी कि अब आपको क्या करना है कि कंकाल वाला जो चैप्टर उसको पढ़ना है, उसमें जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको पढ़ लेना है, क्योंकि आपको जॉइंट से जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो क्या होगा इसका हिज जॉइंट क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो 119 नंबर का प्रश्न है आपका कि वसा का साधारण रूप होता है। तो वसा का साधारण रूप क्या होता है, तो क्या होगा वसीय अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न आप देख सकते हो क्या कि डीएनए और आरएनए से किसके होने के कारण क्या होता है भिन्नता, यानी कि डीएनए और आरएनए में ऐसा क्या चीज पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है दोनों में भिन्नता होता है। तो क्या देख सकते हो क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और क्या गुआनिन। तो अगर मैं बात करूं तो डीएनए में आपका क्या पाया जाता है, डीएनए में आपका थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए जो होता है इसमें आपका क्या पाया जाता है, तो इसमें आपका शायद मुझे जहां तक याद है आपका क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन शायद पाया जाता है। तो जो अंतर जो होता है वो किसके लिए होता है कि आरएनए में शायद साइटोसिन दोनों पाया जाता है, लेकिन केवल बात किया जाए तो डीएनए जो होता है उसमें केवल थाइमिन पाया जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है दोनों में भिन्नता पाई जाती है। तो क्या होगा आपका थाइमिन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अब आगे हम लोग फिर सेट 2 पे जाएंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।